नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार जीव को, प्रत्येक को, हम सब मानव को मरने से बहुत डर लगता है। मरना नहीं चाहता, वो चाहता है जितनी उम्र लंबी अच्छी बात है। उसको अपने ही परिवार से इतना मोह बन जाता है, अपने आसपास के सभी जीवों से, कि बस यूँ सोचता है कि शायद ना तो ये जाएंगे ना मैं जाऊंगा। फिर भी उसकी समझ क्या कहती, जाना तो है। मतलब कितनी हैरानी की बात है, उसको सब समझ है, जाना इसको भी है, जाना मुझे भी है, लेकिन फिर भी इसी प्रयास में रहता है कि शायद उम्र मेरी बढ़ती जाए, जितनी बढ़ी उतना अच्छा है। यहाँ पर फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर बराबर कहा गया है, हम मानवों को सचेत करा गया है कि भगवान के प्रति ही हमारा क्या कहते हैं आस्था होते हुए उन्हीं के साथ ही हमारे संबंध होने चाहिए, उन्हीं का स्मरण चलता रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के साथ, भगवान जी के साथ जब हम संबंध रखते हैं तो हमें भौतिक आध्यात्मिक सुख दोनों मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान के रूप स्वरूप अनेक हैं, जबकि फिर से सनातन धर्म में बराबर इस बात को कहा गया है कि भगवान ईश्वर एक ही है। लेकिन हम मानवों के लिए, क्योंकि मानवों का मन थोड़ा सा क्या कहते हैं विचलित हो जाता है या भावुकता में आ जाता है, उसको कई रूप अच्छे लगते हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए रूप अलग अलग धारण किए हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, रूप अनेक है। इसी आधार पर भगवान जी श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार इस चीज को निर्देश दिया गया कि केवल और केवल आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, सभी देवी देवताओं को वंदन करो। वंदन करने के लिए कोई मना नहीं करा, लेकिन ध्यान केवल और केवल अपने इष्ट देव का ही होना चाहिए। इष्ट देव एक ही रखो, उन्हीं का स्मरण होना चाहिए। आप सबको वंदन करिए, सबका सिर झुकाइए, सबका कोई न कोई करके पाठ पूजा करिए, लेकिन ध्यान स्मरण मुख्य तौर पे आपका अपने ही इष्ट का होना चाहिए। बल्कि कोशिश यही होनी चाहिए केवल एक ही जाप, एक ही नाम, एक ही चित्तर, एक ही भाव आपके अंदर रहे। अभी इसमें आपको सामने भगवान राम दरबार दिख रहा है, भगवान राम जी के प्रति आपकी आस्था है, तो यही होना चाहिए। आप बस केवल आपको राम जी का ही आपको चेहरा याद रहे, राम जी का ही नाम जब स्मरण हो, राम जी का ही आप क्या कहते हैं भक्ति करो। आपके और कोई आपके दिल दिमाग में दूसरे अन्य देवी देवता नहीं होने चाहिए। स्पष्ट कहा गया है यहाँ पर, यह वंदन सबको करो, नमन सबको करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं ध्यान है, जो स्मरण है, वो केवल हमारा अपने इष्ट देव का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान और स्मरण जब एक ही देव का करने से उससे हमारी एकाग्रचित्ता बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान का भी हमारे संबंध और गहरे होते चलते हैं। अनेक का ध्यान करने से, अनेक का स्मरण करने से शक्ति बिखरती, मतलब एकाग्रचित्ता बन नहीं पाती है। इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए हमारे को। इसीलिए एक का ध्यान स्मरण करने से अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। आप भगवान को किसी भी रूप में मान लो, बाल रूप में देख लो, बड़े रूप में देख लो, जैसा भी है, अपने माता पिता गुरु भाई सखा जैसे ही मानना मान लीजिए। पहले भी इसमें भागवत में कई बार बताया गया, नंद बाबा ने यशोदा मैया ने तो अपने पुत्र के रूप में माना था, तो मानिए ना, आपको जिस रूप में हमें मानना उसको मानना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बस केवल एक ही इच्छा है, हमारी भक्ति बढ़े, कार्य करते चलें और हमारी भक्ति साथ साथ में बढ़ती चले, हर चीज़ भगवान को समर्पित करते चले। ओम नमो नारायण चीज़ का मतलब भावनाओं से, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप करवा रहे हैं, ये काम चल रहा है, आप चला रहे हैं, मैं ये काम हो गया पूरा, आपके द्वारा हो गया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप मेरे को ले जा रहे हैं। कोई बात हो, कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, भगवान से क्षमा मांग लो कि मेरे साथ ये गलती हुई, मेरे साथ ये चूक हो गई, ये भूल चूक हो गई। कोई नहीं, आप सारी बातें उनसे करो, लेकिन इष्ट एक ही, उन्हीं से करना, उन्हीं का ध्यान स्मरण करना। फिर बार बार यही भागवत महापुराण अनुरोध करते हैं हम सभी मानवों से।